श्री राधा राधा श्री राधा राधा थोड़ा कम श्री राधा श्री राधा श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। गंगणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीसाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यक्षस वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीक पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य
जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजय वर्षभ मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित, परिकर सह हरिहर जस भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता जय चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्त माल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सबही सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट जमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला व्रती, आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। सियाय अनुज राधा अनुज, रुक्मिणी के लघु भ्रात, नारायण गुरुदेव जू बिनवो सायं प्रात, बिनवो सायं प्रात। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्नयने, नासहि विघ्नयने। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीता राम, प्रभु श्री सीताराम, सीताराम सीता राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजने का मौका है। कुछ लोग अगल बगल दाएं बाएं हो सकता है कथा सुन रहे हों, घर बैठे बैठे। बड़ी अच्छी कथा हो रही है, जा क्यों नहीं रहे हैं वहां? क्या करे यार, फुर्सते नहीं मिल रहा है। जाने का तो मन करता है। कोई नारायण स्वामी जी हुए हैं, कहते हैं नारायण जब आई के, नारायण जब आई के, जमदूतन पकड़ ली है बाही। तो उनसे भी कह देना कि अब ही फुर्सत नाही। और कृपा करके आपको छोड़ देंगे, हैं? वाह।
रामू भैया आई है जब जमदूतनवा। रामू भैया कह रहे थे एक दिन सुना दीजिएगा। ये ठेठ भोजपुरी भाषा का पद है, लेकिन समझ में आ जाएगा। आई है जब जमदूतनवा, सिर पर मरी है जूतनवा। तो जूता तो समझ में आ रहा है ना, सिर वाला नहीं समझ में आ रहा होगा कि जूता कैसे सिर पर पड़ेगा। आई है जब जमदूतनवा, सिर पर मरी है जूतनवा। तब तो हार ना चली है बहनवा, बेईमनवा मनवा। तब तो हार ना चली है बहनवा, बेईमनवा मनवा। तब तो हार ना चली है बहनवा, बेईमनवा मनवा। अब तो हरना चली है बहनवा, बेईमनवा मनवा। जमराज जी बड़ी जिम्मेदारी है, अभी तो दो दो बेटियों की शादी करनी है, हैं? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। जमराज जी कहेंगे नालायक तुम्हारा काम पूरा हो गया। सुमिरन कर ले छन छनवा, बेईमनवा मनवा। सुमिरन कर ले छन छनवा, बेईमनवा मनवा। श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं हरि सुमिरन कर तो हरि सुमिरन की हद कर दे। इतना भजन हो, इतना भजन हो, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। मजबूर हो जाए, राम जी मजबूर हो जाए, श्री जी मजबूर हो जाए, तू चाहता क्या है। हरि सुमिरन कर तो हरि सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से जमराज का खाता भी रद्द कर दे। सुमिरन कर ले छन छनवा, बेईमनवा मनवा। सुमिरन कर ले छन छनवा, बेईमनवा मनवा। पाई के मानो के तनवा, करबना राम भजनवा। पाई के मानो के तनवा, करबना राम भजनवा। नरकों में ना मिली है ठेकनवा, बेईमनवा मनवा। नरकों में ना मिली है ठेकनवा, बेईमनवा मनवा। सुमिरन कर ले छन छनवा, बेईमनवा मनवा। सुमिरन कर ले छन छनवा, बेईमनवा मनवा। तन मन धन और जीवनवा। तन मन धन और जीवनवा, पल भर के नाही ठिकनवा।
तन मन धन ओ जीवन पल भर के नाई ठिकनवा तन मन धन यो जाएंगे जा विधि उड़त कपूर नारायण गोपाल भज क्यों फाकत है धूर तन मन धन यो जीवनवा पल भर के नाही ठिकनवा तन मन धन यो जीवनवा पल भर के नाई ठिकनवा आओ चक में उड़ी है पंछी परनवा हाँ बेईमनवा मनवा अब जग में उड़ी है पंछी परनवा बेईमनवा मनवा हरि के तू भजला छन छनवा बेईमनवा मनवा हरि के तू भजिला छने छनवा बेईमनवा मनवा। आप सबको प्रणाम। बिना किसी औपचारिकता का शुरू कर दिए सबके हृदयस्थ प्रभु को बारंबार प्रणाम। अभी पूज्य चरण श्री श्याम सुंदर दासी भक्तमाली के मुखारबिंद से बड़ी अच्छी चर्चा हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या बात है। गदाधर भट्ट जी का पावन मंगलमय चरित्र, आहा। भट्ट गदाधर परम भक्त भय सब हिन के सुखदाई जे जे चरण शरण में आए सब हिन की बनियाई। ये लाइन कह रही है जो जो उनकी शरण में गया सबका बन गया। इस प्रसंग की पहली लाइन और अंतिम अर्धाली मेरा भी मन कहने को मचल गया। बहुत ही प्यारी लाइन है। गदाधर भट्ट जी चौका लगा रहे हैं, बहारू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। कोई आ गया 1 लाख देने के लिए, तो चेला चाटी चाहते हैं गुरुजी जल्दी से हाथ धो करके गद्दी पर बैठ जाएं ताकि जल्दी से 1 लाख आ जाए। बड़ी तमाशा है महाराज। हम तो सुनते हैं कि सेठों को, धनवानों को कुछ लोग फंसाने के लिए आदमी रखे हैं कि कहीं भाग दूसरे तरफ न चला जाए। ओ गया 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 गया, कौन भगा ले गया? तो अमुक स्थान वाले भगा ले गए। अरे राम राम, क्या दशा हो गई है लोगों की। ओहो, साधु पैसा के पीछे चलता है, पैसा उसके पीछे चलता है। साधु रोटी के पीछे नहीं चलता है, रोटी उसके पीछे चलती है। दुर्भाग्य है कलयुग का। गदाधर भट्ट जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं
खीझ गदाधर भट्ट कहत हरि सेवा भाग्य से पाई। यह संसार जो है प्रभु का ही रूप है। आप सभी प्रभु बैठे हुए हैं, विश्वरूप रघुवंश मणि सब, और प्रभु का स्वरूप समझ करके जब तक हम नहीं सेवा करेंगे, भेद दृष्टि जब तक बनी हुई है, तब तक उस साधक का तत्वतः ज्ञान नहीं है। हम हो चाहे कोई हो, जिस दिन भगवान के बनाए हुए संसार की प्रत्येक सेवा को प्रभु की सेवा वह साधक समझ लिया, और सबकी सेवा, क्योंकि यहां कोई गड़बड़ है ही नहीं है, गलत है ही नहीं है। क्यों गलत नहीं है? प्रभु ने उसको भी बनाया है तो कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता है। अगर भगवान ने गुलाब बनाए हैं और उसमें कांटे लगा दिए हैं तो कांटे का भी महत्व है, क्योंकि उन्हीं ने बनाए हैं, सबको प्रभु ने बनाए हैं। तो गलत क्यों बनाएगा? महबूब की हर चीज महबूब होती है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। वो सबसे प्रेम करता है, वो कहता भी है सब मम प्रिय। तो सब में प्रेम में सब आ गए। सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय हैं। आज जब तक सबसे प्रेम नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। सुन सठ भेद होई मन जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं ताके। एक बार गुरुदेव मामा जी ने, बड़े सिद्ध संत पटना में हुए हैं श्री पशुपति बाबा, उनसे पूछा, भगवान सब में सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन अभी कसाई में नहीं हो पा रहा है। ये हमारे सामने की बात है। उस सिद्ध संत ने कहा कि उसमें भी दर्शन करने का प्रयास करो, उसमें भी मेरे गोविंद हैं, उसमें भी श्री सीताराम जी हैं। जब तक यह स्थिति नहीं आएगी तब तक दुखों से निवृत्ति होने वाली नहीं है। बड़ा कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। साधुता बड़ी कठिन है। पंगत बैठी हुई हो और आप खीर परोस रहे हो, उसमें कोई अपना ज्यादा नजदीकी है, रिश्तेदार है, जिससे अपनापन है, तो शायद खीर की कलछुल थोड़ा ज्यादा भर जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। अथवा हो सकता है उस व्यक्ति को हम 2 कलछुल भी दे दें, 2 बार दे दें, और वही बगल में जो बैठा है उससे हमारा कहीं से कोई संबंध नहीं है, तो उसे ऐसे ही देते चले जा रहे हैं। इसे भेद कहा गया है, इसे पंगत भेद भी कहते हैं। भैया हरदेव सिंह जी हमको बताए कि तुम्हारे गुरु जी को हमने देखा है, कभी कोई सब्जी जरा नई आती है तो बड़ी महंगी होती है। आजकल तो हर सीजन में हर चीज मिल रहा है। तो वो भिंडी की सब्जी परोस रहे थे, शायद 56 भोग लगा था,
भिंडी नई नई निकली होगी, महंगी होगी, तो एक एक चम्मच सब में देते जा रहे थे। तो चूंकि वो उनके ज्यादा करीबी थे, तो उनके मन में था कि हो सकता है हमको 2 चम्मच दे दें। लेकिन गुरुदेव एक ही चम्मच दे करके निकल गए। ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे। यह भेद लगभग सब में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पूज्य महाराज जी जानते होंगे, एक भक्तमाल में कथा आती है, मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है। कोई संत आए उस भगत जी के घर में। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देखो जी महात्मा आए हैं, कुछ बना दो, महात्मा को जिमाना है। धर्म पत्नी बोली, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पूरी भाई, ठीक ठीक ठीक, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे बस का नहीं बनाना। अरे बना दो, संत आए हैं। कह रही हूं ना कि कमर में दर्द हो रहा है। ठीक उसी समय में पीहर से उनके भाई आ गए, कमर का दर्द भाग गया और उठ करके क्या पूछना है, क्या खिलावें, क्या पिलावें, और जल्दी जल्दी पूड़ी बनाने लगी, पुआ मालपुआ बनाने लगी। भगत जी सोचे चलो इसी बहाने हमारे महात्मा को भी मिल जाएगा, इसी बहाने। लेकिन उस नालायक ने क्या किया कि अपने भाई के लिए तो पुआ पूड़ी बनाया और महात्मा के लिए बचे खुचे आटा 2-4 तरह के मिला करके एक मोटी टिक्कर लिट्टी बना दी और भगत जी को बुलाया, पतिदेव को, हमारे भैया को ये परोस दीजिएगा, और वो जो भिखमंगा आया है उसको ये टिक्कर दे दीजिएगा। बोले कि ठीक ठीक। जमाना वो था कि थोड़ा माताएं घूंघट करती थी, लज्जा के मारे बाहर नहीं आती थी, ठीक है, और बाहर खिलाना था। तो इन्होंने क्या किया भगत जी ने कि पुआ और पूड़ी तो महात्मा को परोस दिया, इनके भैया के आगे टीकर रख दिया। तो वो दरवाजे के ओट से घूंघट काढ़ करके झांक रही है, तो देख रही है कि तो उल्टा, तो बोले कि उई, अब बोले तो कैसे बोली, इशारे से बोली, ये क्या तुमने कर दिया। तो भगत जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, चुपचाप रहो। तो वहां से वो कह रही है कि तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। वो इशारा कर रही है घूंघट के ओट से। तो भगत जी बोले तुम्हारी तो नाक न कटे थी, मेरी तो गर्दनें तू कटवाने जा रही थी। हम ठाकुर जी के यहां जा करके क्या जवाब देता, क्या जवाब देता। साधुता बहुत बड़ी चीज है। साधु होना और चीज है और साधुता धारण करना और चीज है। अगर भेषवाचक भी हैं तो प्रणम्य हैं, लेकिन साधुता जब तक धारण नहीं होगी बात बनने वाली नहीं है। मैं इस प्रसंग को इसलिए टच थोड़ा सा कर रहा हूं कि जो हम गदाधर भट्ट जी के जीवन में देख रहे हैं वो समस्त गुण हमारे गुरुदेव मामा जी में विद्यमान थे। समस्त
हर एक कार्य को वो भागवत कार्य समझते थे। भले ही टॉयलेट क्यों नहीं साफ करना पड़े, अपने घर की बहुत लोग टॉयलेट साफ नहीं करते होंगे, वो दूसरे के घर में ठहरते थे ना, अगर टॉयलेट गंदा है तो पहला काम करते थे टॉयलेट साफ करते थे, पहला काम। एक बार लगे साफ करने, अरे महाराज क्या आप कर रहे हैं, दीजिए हमको, छोड़िए। तो बोले कि हम तो हाथ लगा ही दिए हैं, अब तुम भी लगाओगे, रहने दो, हम तो कर ही रहे हैं। ये जगत के मामा हैं। और एक और उदाहरण आप लोगों को दूंगा, खोजिएगा अपने जीवन में कि क्या ऐसा भी साधु होता है। मोकामा में किसी के घर ठहरे हुए थे, बारिश का दिन था। देहातों में आंगन जो होता है ना, बिना ईंट का हुआ करता था उस समय, आज भी बहुत से आंगन मिल जाएंगे। तो बारिश होती है तो मट्टी में पंख हो जाते हैं। हम लोग उस घर के रहने वाले हैं कि तरसते थे कि दो चार ईंट मिल जाए तो आंगन में रख दें तो उस पर पैर धर के चापाकल तक चले जाएंगे, चाहे ईंट नहीं मिला करती थी। तो उसी तरह से उनके घर आंगन में कीच उठा हुआ था, बारिश हो रही थी, कोई छलक के गिर भी जाते थे। और उनके ढहे हुए दो चार घरों में कुछ पटिया, पत्थर वाली पटिया जो पहले चढ़ाई जाती थी, और सीसी स्लेप ना होकर के पटिया चढ़ाया जाता था, वो रखी हुई थी। देहातों में घर लोग मकान बनाते हैं तो पहले पटिया खरीदेंगे, तो थोड़ा ईंटा खरीदेंगे, तो थोड़ा बालू जुटाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके जब सब सामान हो जाएगा तो कुछ पैसा बटोर के मजदूरी, तब घर बनता है। पटिया रखी हुई थी और उस पटिया पर घर के छोटे बड़े बच्चे जो थे, बारिश वगैरह में बैठ बैठ करके पूरी पत्थर की पटिया पर लैट्रिन किए थे। अगर कोई घर ऐसे ढहा हो तो हम लोग भी उसमें जा जाकर लैट्रिन किए हैं। टॉयलेट किसी घर में नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। घर की बहुओं के लिए ऐसे ही कच्चे गड्ढे में बैठना होता था। और कमाने वाली आती थी भंगिन, जो कि खांची में लेके ले जाकर के बाहर फेंकती थी। 2 4 5 दिनों पर याद होगा आप लोगों को। और उसके आने पर पानी छिड़का जाता था, जाने पर पानी छिड़का जाता था। तो पूरी पटिया पर लैट्रिन लगी थी। महाराज जी ने कहा कि इस पटिया को हम लोग आंगन में बिछा दें, घर जब बनेगा तो फिर उठा करके चढ़ा देंगे, तो ये पंख से हम लोग की निजात मिल जाएगी और आने जाने वालों को और घर भर को पूरा सुख मिलेगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी सब उस पर टॉयलेट किए हुए हैं, कौन उसको साफ करेगा। एक हरि जी हैं महाराज जी के, बहुत बचपन के परिकरों में से हैं, अभी आज भी हैं वो। तो हरि जी से महाराज जी ने कहा कि हरि जी साफ कर दिया जाएगा। तो जो गुरु कह रहे हैं तो काहे को नहीं करने जाए। हाँ महाराज जी साफ कर दिया जाए। तो महाराज जी पानी गिराने लगे और हरि जी साफ करने लगे। तो जो कभी लैट्रिन साफ नहीं किया है तो बदबू तो देगा ही। तो हरि जी कभी नाक सिकोड़ रहे हैं, कभी भौं सिकोड़ रहे हैं। तो जगत के मामा जी बोले हरि जी तुम हटो, तुम हटो। और समस्त लैट्रिन को गुरुदेव ने अपने हाथों साफ किया। खोजिएगा उदाहरण, बड़े बड़े मठाधीश, धर्माचार्य,
और जगत गुरुओं की तो भरमारे हो गई है। पता न कौन उपाधि बांट रहा है, जिसको देखो जगत गुरु, उसे तो नीचे कोई है ही नहीं है। हम तो किसी किसी के वो विजिटिंग कार्ड पर ब्रह्मांड गुरु भी पढ़ते हैं। ब्रह्मांड गुरु एक ऐसे वक्ता से हमें भेंट हुआ था। हाँ महाराज, ब्रह्मांड गुरु। एक ऐसे वक्ता से मुझे भेंट हुआ था, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, डॉक्टर, आचार्य, पाल्याचार्य, कीर्तनाचार्य, कौन 10 मिनट लगा पूरा उसकी डिग्री पढ़ने में महाराज। आइए, जब ब्रह्मांड गुरु मंच पर जाते थे कथा कहने के लिए, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आयोजकों ने उनकी विदाई कर दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हैं, बड़ा कष्ट होता है। जहां कहीं से फोन आवे, हाँ बोलिए, हम गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा भी कोई गुरु है कि नहीं है? हमने महाराज जी को देखा है, कहीं से फोन आवे, नारायण दास बोल रहे हैं, सीताराम, गुरुजी बोल रहे हैं। जाने दीजिए इस सब प्रपंच। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सीताराम 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 सीताराम। इतना बड़ा सीताराम ब्याह महोत्सव होता था। सीताराम। मामा जी का कमरा कौन सा है, कौन बताएगा? उस कमरे में घुसा दिया जाता था उनके समय में किसी को, तो कहेगा कि मामा जी का कमरा है कि कबाड़ घर है। कहीं नट बोल्टू, पेचकस, पिलास, कुदारी, खुरपा, रम्मा और मैं सब रखा हुआ है। हाँ, कब किसकी आवश्यकता पड़ जाएगी? कोई कमरा नहीं। बहुत लोग तो उन्हीं से जाके पूछते थे, मामा जी कहाँ मिलेंगे? कहाँ से आए? बल्लभगढ़ से आए। अच्छा अच्छा, चलिए वहां बैठिए, मामा जी अभी आएंगे। वो सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जितनी गंदगी की सफाई होती थी महाराज जी अपने सामने अपने हाथों से। अगर लोगों ने पेशाब कर रखा है तो उसकी भी सफाई खड़े होकर के महाराज जी करते थे। उसमें उनको लगता था कि ठाकुर की चंदन जैसा स्वाद मिलता था, परमानंद। एक बार ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था, महाराज जी का बहुत बड़ा लोटा था, इतना बड़ा, साथ में चलता था, उसमें पूरा पानी भरा रहता था, गुनगुना पानी। उसकी पेंदी थोड़ी ठीक नहीं थी और ट्रेन में तमाम सामान चढ़ाना था। तो एक वयोवृद्ध थे भैया जी करके, हमने उनको थमाया और कहा कि इसको पकड़िए, सामान चढ़ाना है। हम नौजवान लोग वो किसी बर्थ पर रख दिए, उसकी पेंदी सही थी नहीं, और थोड़ा सा किसी से टच हुआ, पूरा पानी फैल गया। और माघ पूस का महीना, पानी हाथ से टच हो जाए तो लगता था हाथ गल जाएगा, और नीचे पूरे पानी फैल गया। महाराज जी फायर। किसने गिराया? तो उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया। चूंकि छोटा मैं था, वयोवृद्ध थे, इसी ने गिराया। हमने कहा महाराज जी, हम तो इनको थमा करके नीचे सामान लेने चले गए, सामान चढ़ा रहे हैं।
महाराज जी समझ तो गए, बोले कि किसी ने गिराया हो, जल्दी इसको सुखाओ। रात के 2-2:30 बज रहे हैं। ऐसे ही कोई गमछा कंधे पर रहा होगा, उस सूती गमछे से हम भिगो भिगो करके और ट्रेन के खिड़की से बाहर निचोड़ के गिराते थे, भिगोते थे निचोड़ को। मैंने धीरे धीरे 10 बार में, हाथ तो गल ही रहा था, सब पानी निकाल दिए। ईमानदारी से बता रहा हूं, जब सारा पानी सुखा करके हम बैठे, उसमें जितने यात्री बैठे हुए थे सभी हमारे तरफ ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे मुझे लग रहा था कि सभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक यात्री ने कहा, आप लोग महात्मा हैं इसलिए ऐसा कर दिए, नहीं तो कोई इसको करता नहीं। इतना ध्यान महाराज जी रखते थे, इतना ध्यान रखते थे। किसी के यहां जाएंगे उसका टॉयलेट तो जरूर साफ करते थे, उनका फेवरेट जॉब था। हाँ, अगर गंदा है तो। गोरे दाऊ जी वृंदावन के 5 नंबर कमरे में ठहरे थे, और कई महीनों की मोरी जाम थी, सबकी गंदगी भरी हुई थी। सफाई शुरू हो गई, क्या करें, हम भी बल्टी बल्टी निकाल करके बाहर फेंके। गुरु जी हाथ लगाए हुए तो हम क्या करें। यह उनका स्वभाव था। आहा, खीज गदाधर भट्ट कहत, हरि सेवा भाग्य से पाई। चाहे झाड़ू की सेवा हो, सोहनी की सेवा हो, जिससे किसी को सुख मिलने की सेवा हो, अगर हम टॉयलेट साफ कर देंगे, स्वच्छ रहेगा, कोई व्यक्ति जाएगा तो उसकी आत्मा को सुख मिलेगा, तो मेरे प्रभु को सुख मिलेगा। हाथ धोय प्रभु की सेवा से, यदि ग्रहण करूं ठकुराई। सेवा से गद्दी बढ़ना ही, क्यों यह बात भुलाई। उसी सेवा के बदौलत गद्दी मिली हुई है। गद्दी की क्या औकात है। ठाकुर हुआ सेवा के हित, त्यागत निज प्रभुताई। क्या ठाकुर जी ने सबके चरण धोने की सेवा नहीं ली यज्ञ में। रथ हांक्यो और बर्तन मांजो, पग धोयो छान छवाई। रथ हांक्यो और बर्तन मांजो, पग धोयो छान छवाई। जे जे चरण शरण में आए, सब हिनकी बनी आई। भट्ट गदाधर परम भक्त वै, सब हिनके सुखदाई। जे जे चरण शरण में आए, सब हिनकी बनी आई। जे जे चरण नारायण दास भक्त परम भय, सब हिनके सुखदाई। जे जे चरण शरण में आए, सब हिनकी बनी आई। जे जे चरण शरण में आए, हिनकी बनी। जीवन के अंत काल में हमको उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में विवाह उत्सव हो जाता है। उसके बाद महाराज जी 10-20 दिन ठहरे थे। ये समय होगा जनवरी का, और फरवरी में घटना घटी है। मुरारी बापू ने अगले वर्ष घोषणा की थी कथा कहने के लिए। मैं किन्हीं सज्जन के साथ गया गुरुदेव का दर्शन कराने।
तो देखा कि पुआल बहुत बटोरे हुए हैं और बांस ले करके उसके अंदर कोई जानवर न जाए ताकि गंदा हो जाएगा, उसके लिए बाड़ा लगा रहे हैं। तो हम गए तो बोले कि जरा पकड़ो तो हम भी पकड़ लिए, एक आध गड्ढा हम भी खोदे होंगे। गुरुजी जी खोद रहे हैं तो हम पूछे कि इतना पुआल का होगा? तो बोले कि अगली साल बापू की कथा होने वाली है और पुआल रहेगा तो सेवा में संतों के काम में आएगा, उसकी तैयारी इसी साल से। ये अंतिम दर्शन है और अंतिम वाक्य जो मेरे लिए था, जो यहां का सेवक होगा वो मुझे प्रिय होगा, ये अंतिम वाक्य है। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, कि मम अनुशासन माने जोई। किसी सेवा को छोटा मत समझिए, चौका बहारू लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, कोई सेवा छोटी नहीं, उसको खूब अच्छा से किया जाए, अच्छा से किया जाए। किसी जीव को यदि सुख मिल रहा है, अगर परिवार को ही सुख मिल रहा है, भाई को ही सुख मिल रहा है, चाचा चाची ताऊ को भी हमारे कर्मों से सुख मिल जा रहा है, तो समझिए कि आप भाग्यशाली हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। ये केवल पढ़ने के लिए लिखा गया है, पाठ करने के लिए है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम्, परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम। पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया है मेरे भाई, पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया। सेवा तज जो चहे प्रतिष्ठा, पढ़े लोक रंजन में। ओ माया के चेहरे बन के पड़े बड़े गंजन में। हरि नित सावधान रहते सेवक के मान भंजन में। याते मन क्रम बचन लगे रहो प्रभु के पद कंजन में। नारायण दास नेह निधि, दास नेह निधि नारायण रहु। हरि चरण चितलाई, जे जे चरण शरण में आए सबहिन की बनी आई। दास नेह निधि नारायण रहु। हरि चरण चितलाई, जे जे चरण शरण में आए सबही की बनी जाए। अगर सुनाने लग जाए गुरुदेव की कीर्ति तो पूरी रात बीत जाए, इतनी घटनाएं हैं उनके साथ। सेवा की प्रतिमूर्ति थी, सेवा की प्रतिमूर्ति। कभी माला लेके जाप करते किसी ने नहीं देखा, लेकिन 24 आवर सेवा करते देखा। ये कविताओं की रचना कब होती थी? कब होती थी? टार्च लेकर के रात में सोते थे, कलम वहीं काफी रहता था। अगर 2 बजे नींद टूट गई, अब प्रभु की कोई लीला की याद आ गई, तो उसी समय रचना हो गई। आज सुबह जाएंगे जब प्रणाम करने, विजय किशोरी जी की कृपा से एक बड़ा अच्छा पद बना है, सुनाएंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारे लायक है लीला में गाने के लिए। और कहां पद रचना होती थी? ट्रेन में जब यात्रा होती थी तो खाली समय रहता था, तो करीब 60% से ऊपर रचनाएं ट्रेन में हुई हैं, चलती ट्रेन में।
ऐसे उनको फुर्सत कहां थी। एक लेबर से भी बढ़कर के कार्य, लेबर कहां उतना करेगा, लेबर कहां उतना करेगा। ओह क्या बात है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जियावे सिरहू सिया के डगरिया, मिथिला नगरिया ना। जियावे सिरहू सिया के डगरिया, मिथिला नगरिया। तजी मान अपमान छल कपट गुमान। तजी मान अपमान छल कपट गुमान। मान अपमान छल कपट अहम, रूप का गुमान, विद्या का गुमान, धन का गुमान। तजी मान अपमान छल कपट गुमान। तजी मान अपमान छल कपट गुमान। तन ओढ़ लिया, तन ओढ़ लिया प्रेम के चदरिया, मिथिला नगरिया ना। तन ओढ़ लिया प्रेम के चदरिया, मिथिला नगरिया ना। जिया सिरहू सिया के डगरिया, मिथिला नगरिया ना। जिया सिरहू सिया के डगरिया, मिथिला नगरिया। राखब बटिया बुहार, बटिया मतलब रास्ता, ठीक है। राखब बटिया बुहार पंथ देखब निहार। जैथिन सिया सुकुमारी फूलवा, जैथिन सिया सुकुमारी फूलवरिया, मिथिला नगरिया ना। जैथिन सिया सुकुमारी फूलवरिया, मिथिला नगरिया ना। जिया सिरहू सिया के डगरिया, मिथिला नगरिया ना। जिया सिरहू सिया के नगरिया, मिथिला नगरिया ना। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन भुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहिया। जब जुगल किशोर के सामने वह सखी जाती है जिसको सीता जी ने बहुत पहले से समझा करके बुझा करके नियुक्त कर रखा था। देखना, नारद जी ने हमें बताया है 15 वर्ष के बाद इसी पुष्प वाटिका में मुलाकात होगी। धाम से पधारे हुए प्रभु को 15 वर्ष बीत गए हैं। वो समय आ गया है, मैं तो सखियों के साथ श्री गौरी जी के, श्री अंबिका भवानी के पूजन में रहूंगी।
तुम जरा सावधान रहना, बगीचे में देखना कहीं आके चले न जाए, और उनको देखने के बाद आ करके हमें बताना और दिखाना भी। वह सखी यहां गुरु का काम कर रही है। निमुक्तया तत्र सीतया सुशीला रूपशील भूषणी वैदेही वाटिका नित्यम यान्तु निरीक्षुतम। जब जब आती है तो सावधानी पूर्वक वाटिका में रहती है। सिया जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है। आज जब गई है तो जुगल सरकार का दर्शन हो गया। वाटिका में पहली कृपा के पात्र प्रभु की कृपा दृष्टि के तो ये सखी है। ज्यों ही देखती है देखते रह जाती है। अब उसको कौन कहे? जनक जैसा जब ज्ञानी देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, तब भयम विदेह विदेह विसेखी। विश्वामित्र जैसा जब तपस्वी देखा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण ससिलोभा। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को देख करके चकोर बन गए, एकटक देख रहे हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं, बाबा राम जी के तरफ देख रहे हैं। ये वही बाबा हैं जो हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के समय में आए थे और न जाने कौन से घाट का पानी पिला दिया, डोम के हाथों तक बिकवा दिया। हरिश्चंद्र के समय के आए आए रामचंद्र के समय में आए हैं। पता नहीं हमारे खानदान में जब जब कोई चंद्र पैदा हो रहा है, बाबा का चंद्र ग्रहण लग जा रहा है। और रामे जी के तरफ देख भी रहे हैं। तो जब विश्वामित्र जैसा तपस्वी चकोर हो रहा है, जनक जैसा ज्ञानी देखते देखते रह जाता है, तो यह तो सखी है। जो ही देखती है चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरू। किसी ने अपने को तृप्त माना है। कहती है कैदों त्रैलोक शोभा, आज पुंजीभूत भई, जिनको समेट विधि जुगल बनाए हैं। कैदों मनोज ऋतुराज जुगल रूप धारी, करिबै को चित्त विबस इतय चली आयो है। कैदों श्रृंगार छवि वारिधि के जुगल रत्न, मथि के मनोभव निज हाथन प्रगटाए हैं। अनुपम गोविंद कही उपमा पर न कही, मन प्राण बर बस कीन्हे नैनन लुभाए हैं। आहा, इनको तो छोड़ के जाते नहीं बनता है। जाऊं तो कैसे जाऊं। अद्भुत सुंदरता है जुगल कुमार की।
इनके क्रीट कमनीय ऊपर कोटि रविचंद्र वारु, हीरक हजार हार कुंडल झलकान पे, नैनन नुकीलन पर नीरज मृग मीन वारू, कोटिन मनोज चांप भृकुटी कमान पे, जुल्फ जाल ऊपर जुल्फ जाल ऊपर कोटि सावन घन राजवारू, कोटि कोटि ताड़िम दुति दंत दमकान पे, अधर अरुणारन पे अधर अरुणारन पे बिंबा फल कोटि वारू, गोविंद सर्वस्वारू मंद मुस्कान। आहा, जाऊं तो कैसे जाऊं? सुषमा दृग द्वैगुनी, सुषमा दृग द्वैगुनी नीर नीरजते, सुषमा दृग द्वैगुनी नीर नीरजते, मुख चंद्र तो चंद्र से चौगुनो है, छविनासिका कीरते आठ गुनी, अथवा छविनासिका कीरते पांच गुनी, मधुराधर बिंब से छौ गुनो है, ठीक ठोड़ी रसालते आठ गुनी। ये ठोड़ी है ना, रसाल आम को कहते हैं, ठीक है ना, वही लंगड़ा आम लंगड़ा आम आप लोग जानते हैं ना, बनारसी लंगड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। अरुणिम कपोल गोल, अरुणिम कपोल गोल, श्रवण निकुंडल किलोल, अरुणिम कपोल गोल, श्रवण निकुंडल किलोल, थोड़ी मल दहवा लंगड़ाया, थोड़ी मल दहवा लंगड़ाया, हो रघुनंदन प्यारे, थोड़ी मल दहवा लंगड़ाया, हो रघुनंदन प्यारे, पाहुन सलोने सुंदर श्याम, 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 हो रघुनंदन प्यारे, सांवरे सलोने मंद मंद मुस्कौने मौने, 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 दशरथ के छौने छवि अभिराम, हो रघुनंदन प्यारे, दशरथ के छौने छवि अभिराम, हो रघुनंदन प्यारे, पाहुन सलोने सुंदर श्याम, हो रघुनंदन प्यारे, पाहुन सलोने सुंदर श्याम, हो रघुनंदन प्यारे, धोतिया पियरिया कट में रेशमी चुमरिया चमके, धोतिया पियरिया कट में रेशमी चदरिया चमके,
दोनों के किनरिया जरी का हो रघुनंदन प्यारे, दोनों के किनरिया जरी काम ओ रघुनंदन प्यारे। पाहुन सलोने सुंदर श्याम हो रघुनंदन प्यारे, पाहुन सलोने सुंदर श्याम ओ रघुनंदन प्यारे। नारायण नेह निधि तज के रिधि सिद्धि सबही विधि, नारायण नेह निधि तज के रिधि सिद्धि सब ही विधि। थोड़ी सी साधना पथ में हम आगे बढ़ते हैं तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, और मन उलझ गया तो रिद्धि सिद्धि में ही रह गए, टाइल्स पर टाइल लगाते रह गए, महल पर महल बनाते रह गए। वृंदावन में जाइए तो वृंदावन गायब है, खाली पत्थर बन हो गया है, जो देखो महल बना रहा है। वास्तविक जो स्वरूप बन का था काट काट करके पत्थर बन बनता जा रहा है। ये रिद्धि का चक्कर है, और उससे भी थोड़े आगे बढ़े तो सिद्धि आ गई, और सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि आएगी। जो रिद्धि से पार गया तो सिद्धि में फंस गया। गुरुदेव कहते हैं हमें रिद्धि नहीं चाहिए, हमें सिद्धि नहीं चाहिए। नारायण नेह निधि तज के रिधि सिद्धि सब ही विधि, अरे आप ही को भजी हो आठो याम ओ रघुनंदन प्यारे। आप ही को भजी हो आठो याम ओ रघुनंदन प्यारे। आप ही को भजियो आठो याम ओ रघुनंदन प्यारे, आप ही को भजियो आठो याम ओ रघुनंदन प्यारे। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम राम। आप ही को भजियो आठो ओ रघुनंदन प्यारे, आप ही को भजियो आठो याम ओ रघुनंदन प्यारे। और जोई जोई कोई ध्यावे पहुना से प्यार पावे, और जोई जोई कोई ध्यावे पहुना से प्यार पावे, और जोई जोई कोई। बंधुओं, जहां पूतना गई वहां जसोदा गई, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अरे पूतना के छाती पर चढ़ करके उसका प्राण घींच करके भेज रहे हैं, और जसोदा मैया के छाती पर बैठ करके वात्सल प्यार उड़ेलते हुए भेज रहे हैं। जो प्यार जसोदा को मिला किसी को मिलने वाला है क्या? और जोई जोई कोई ध्यावे पहुना से प्यार पावे, और जोई जोई कोई ध्यावे पहुना से प्यार पावे, पहुना से प्यार पावे, पहुना से प्यार पावे। कब पावे? रटिके रटिके श्री सीताराम ना ओ रघुनंदन प्यारे, रटिके श्री सीताराम राम ओ रघुनंदन प्यारे।
रटिके श्री सीताराम नाम ओ रघुनंदन प्यारे रटिके श्री सीताराम नाम ओ रघुनंदन प्यारे सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। काश ऐसे ही कीर्तन होता रहता रात भर और सूर्योदय हो जाए तो पता चले करे तो सूर्योदय हो गया। हाँ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के यहां कीर्तन हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु के यहां हुआ करता था। सुषमा दृग द्वैगुनी नीर नीरजते मुख चंद्र त चंद्र से चौगुनो है छविनाशिका कीरते पांच गुनी मधुराधर बिंब से छौ गुनो है ठीक ठोड़ी रसालते आठ गुनी गर नूतन संखते नौ गुनो है वह गौरत गौरख जो गय है पर श्याम तो काम से छौ सौ गुनो है श्याम तो काम से सौ गुनो। ठीक, अच्छा, दर्शन हो गए। अब चलूं, चल करके अपनी लाडली सिया जी को सूचना दूं, उनको दर्शन कराऊं। अरे ये क्या हो रहा है? ये पूरा शरीर हमारा कंपित क्यों हो रहा है? मेरे अंग अंग शिथिल क्यों हो रहे हैं? न मुझसे आगे चला जा रहा है न पीछे चला जा रहा है। हे श्री किशोरी जी, हे श्री किशोरी जी, लगता है कि इस जादूगर ने मेरे ऊपर कोई टोटक चेटक कर दिया। हम मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? हे श्री किशोरी जी, आपने जो हमें सेवा दी है, ऐसी कृपा करो कि श्री चरणों तक मैं पहुंच जाऊं और अपनी सेवा को संभाल लूं। पुनः रघुनंदन की तरफ देखती है, कहती है कि आपके रूप माधुरी पर इतना गुमान है। चित्तवन से घायल करी चित्त मन हरिलीन हो कीनो बावरी ललाय के लय सहाय पाई के। लेकिन याद रखिएगा, भले भवन बायन दे के सर्वस सुबुद्धि छीने, हम भी देखूंगी खैर से जो गुरु समीप जाई हो। देखूंगी, ठाड़े रहो तबलो, ठाड़े रहो तबलो, जब लो ल्याऊं सिया लाडली के, जो पे रघुवंशिन के शिरोमणि कहाई हूं। यहां से जाइएगा मत, देखती हूं मैं किशोरी जी के आने के बाद क्या दशा होती है। हमारे ऊपर जादू चला दिया है, अकेला समझ करके। मैं अकेली नहीं हूं, मेरी सिया जी मेरे साथ में। वहां से जैसे तैसे ते दो बंधु बिलो के जाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम दिवस सीता पाही आई, प्रेम दिवस
आपहिया। सुभगे, सुभगे, अरे तू बोलती क्यों नहीं है? तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बरस रहे हैं? तू आई थी तो ऐसी नहीं थी, कहां चली गई? किसने क्या तुमको कर दिया है? तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूर्ति गढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूरत गढ़ी। रही मुख से न बोल, नहीं आंख रही खोल, मानो कागज पे चित्र सी कढ़ी। रही मुख से न बोल, नहीं आंख रही गढ़ी, मानो कागज पे चित्र सी गढ़ी। जिस रात को इस पद की रचना हुई थी, मैं सुबह सुबह गया, बोले विजय जी सरकार, किशोरी जी की कृपा से फुलवारी में गाने लायक 2 पद की रचना हुई है। हाँ, आप लोगों को कई पद गाने पड़ते थे, अब 2 पद से कई पदों का जवाब मिल जाएगा। इन पदों को गाना नहीं पड़ेगा, ये 2 पद हैं और सुबह सुबह गुरुदेव ने गा के सुनाया और हमसे भी कहा कि जा करके हमारे गुरु जी को, जगदीश गुरु जी को ये ले जा करके सुना दो। हाँ, ले जा करके सुना दो। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूर्ति गढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूरत गढ़ी। रही मुख से न बोल, नहीं आंख रही खोल, मानो कागज पे चित्र सी कढ़ी। मुख से न बोल, चख से न खोल, मानो कागज पे चित्र सी गढ़ी। तेरे सिर पर न चीर धरे, हिय में न धीर। तेरे सिर पर न चीर धरे, हिय में न धीर। कभू दृष्टि होय थीर, कभू कांपे शरीर। कभू दृष्टि होय धीर, कभू कांपे शरीर। भय रोम रोम ठाड़, नयन असुवन की बाढ़। भय रोम रोम ठाड़, बने असुवन की बाढ़। जैसे पावस में सरिता बढ़ी। भय रोम रोम ठाड़, नैन असुवन को बाढ़। जैसे पावस में सरिता बही। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूर्ति गढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता, लगे काठ की सी मूरत गढ़ी। विनय करे नेह निधि, नेह निधि उनका नाम है। विनय करे नेह निधि, कछु बोल काहू विधि। विनय करे नेह निधि, कछु बोल काहू विधि। कहा पाई रिधि सीधी, लांघी कौन सी परिधि। कहा पाई रिधि सीधी, लानी कौन सी परिधि। कहे नारायण दास, फंसी कौन कठिन फांस।
कहे नारायण दास फंसी कौन कठिन फांस, या कि मौन कोई विद्या पढ़ी। कहे नारायण दास फंसी कौन कठिन फांस, या कि मौन कोई विद्या पढ़ी। तेरी हालत ये क्या आली कारण बता लगे, काठ की सी मूर्ति गढ़ी। हालत ये क्या आली कारण बता लगी, काठ की सी मूरत गढ़ी। अरे कुछ तो बता, जब से आई है हम सब कितना हो पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रही है। कहने लगी, आहा कुछ कर दिया है हम पे, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने। आहा कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, मन को फंसा लिया है, मन को फंसा लिया है घुंघराले बाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराले बाल ने। कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने। चितवन में उनके जादू, मुस्कान में है टोना। चितवन में उनके जादू, मुस्कान में टोना। चितवन में उनके जादू, जादू चितवन में उनके जादू, मुस्कान में है टोना। चितवन में उनके जादू, मुस्कान में है टोना। क्या बसी करण किया है, क्या वसीकरण किया है उस तिलक भाल ने। क्या वसीकरण किया है उस तिलक भाल ने, मन को फंसा लिया, मन को फंसा लिया घुंघराले बाल ने, मन को फंसा लिया घुंघराले बाल ने, मन को फंसा लिया घुंघराले बाल ने, मन को फंसा दिया है घुंघराले बाल ने। कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने। झुक झूमते हुए जब, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते।
लज्जित किया है हंस को, लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने, लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने। एक तो तू बोल नहीं रही थी, आज जब बोलना शुरू करी तो दृग विशाल ने, घुंघराले बाल ने और न जाने क्या क्या तू बोल रही है। अरे साफ साफ बता बात क्या है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, देख नहीं रही हो। हम पर चलाए दियो टोना, देख नहीं रही हो। अरे हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा, 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 हाथन में लिए फूल दोना, हाथन में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हाथन में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चला दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चला दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सांवरे को देख के, सांवरे को देख के घूंघट पटकीनी, सांवरे को देख घूंघट पटकीनी। सखी मैंने तो घूंघट पट कर लिया, सांवरे को देख के घूंघट पटकीनी, सांवरे को देख के घूंघट पटकीनी। मैंने तो घूंघट पर पट कर लिया, लेकिन सौभाग्य मेरा था कि खुला रहा एक कोना, जय हो, खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। आगे की बात बता, बड़ी उत्सुकता हो रही, आगे क्या हुआ? तो हुआ क्या, हुआ क्या? मृदु मुस्काई राम, अरे मेरी ओर देखे, आहा, मृदु मुस्काई राम मेरी ओर देखे, अब तो हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हो गयो जो कुछ होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तुम्हारी बातें सब अटपटी लग रही हैं, न जाने लक्षणा में, व्यंजना में, कौन अलंकार में का तू बोल रही है, साफ साफ बताती क्यों नहीं है
किसको देखा है, कहां देखा है, हैं? तो कहती है कि कहूं कैसे, कहूं कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया। कुछ समझ में आवे तब तो कहूं, समझ में आ रहा है। कहूं कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया है। अरे मैंने अपने बस में रही, कहूं कैसे क्या कि मुझको क्या हो गया, हाय मैंने अपने बस में रही। कुछ भी होता, कुछ भी होता पता तब तो देती बता, कैसे कह दूं कि बात क्या सही। कुछ भी होता पता तब तो देती बता, जय हो बात क्या सही। कुछ भी होता पता तब तो देती बता, कैसे कह दूं कि बात क्या सही। कुछ भी होता पता तब तो देती बता, कैसे कह दूं कि बात क्या सही। अरे बावरी कुछ भी तो बता, बात क्या है। सब ऐसे वैसे जैसे तैसे बता रही, कुछ तो बता, बता रही हूं। बाग आए कुंवर दो सलोना सखी, हाँ ये रही बात। बाग आए कुंवर दो सलोना सखी, उनके हाथन में फूलन के दोना सखी। क्या बताऊं, अंग अंग रोम रोम जादू टोना सखी, जिनसे लज्जित नीलम और सोना सखी। और क्या बताऊं, अरे बता बता बता, अब कुछ ढंग से बोल रही है, अब कुछ ढंग से बोल रही है, बता। एक गौर एक श्याम, अच्छा एक गौर एक श्याम लोक लोचनाभिराम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। एक गौर एक श्याम लोक लोचनाभिराम, अरे जिनको देखी तो देखती रही। एक और एक श्याम लोक लोचनाभिराम, जिनको देखी तो देखती रही। कहूं कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, मैंने अपने बस में रही। कहूं कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, मैं अपने बस में रही। पीत कटिपटयो पीत ही दुपट्टा सखी, पीत कटिपटयो प्रीत ही दुपट्टा सखी, मन को छीन ले तुम्हारी के झपट्टा सखी, मन को छीन ले तुम्हारी के झपट्टा सखी। अंग अंग रही छाय छवि की छट्टा सखी, अंग अंग रही छाय छवि छट्टा सखी। वर्ण श्यामल खिल जाए घन घट्टा सखी, वर्ण श्याम लखिल जाए घन घट्टा सखी। मड़ी मोतिन के हार, मड़ी मोतिन के हार कोटि मन मथ बलिहार, के हार कोटि मन मथ बलिहार, जिनकी उपमा परे ना कही। मड़ी मोतिन के हार कोटि मन मथ बलिहार, उपमा परे ना कहीं।
कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया, मैंने अपने बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया है, मैंने अपने बस में रही। कुछ भी होता पता तब तो देती बता, कैसे कह दूं कि बात क्या सही। कुछ भी होता पता जब तो देती बता, कैसे कह दूं कि बात क्या सही। उनकी गति में गयंद की सी मंद मंद चाल, उनकी गति में गयंद की सी मंद मंद चाल, चाल देख देख लाजे मानसर के मराल, चाल देख देख लाजे मंद मर सरे मराल। और दास नारायण नेह निधि निरख के निहाल, दास नारायण नेह निधि निरख के निहाल, दास नारायण नेह निधि निरख के निहाल, दास नारायण नेह निधि निरख के निहाल। ओ ये मत समझो कि मैं ही बावरी हूं, मैं ही पागल बनी हुई हूं, अब मैं ही अटपटाम बक रही हूं। तुम भी देख लो तो तुम्हारो भी हो यही हाल। हाँ, बस तभी तक तुम बोल रही हो जब तक कि उनको देख नहीं रही हो। देखने के बाद तब पता चलेगा। अरे उनके सन्मुख जो गई, उनके सन्मुख जो गई, वह तो उन्हीं की भई। बड़े बड़े लोगों का राजपाट छुड़ा देते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग मकान दुकान छुड़ा देते हैं। हाँ हाँ, उनके सन्मुख जो गई, वह तो उन्हीं की भई। लोक लाज प्रीति धार में बही, उनके सन्मुख जो गई वह तो उन्हीं की भई। लोक लाज प्रीति धार में बही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया है, मैंने अपने बस में रही। कहूँ कैसे मैं क्या कि मुझको क्या हो गया है, मैंने अपने बस में रही। एक बात बता, जिनको देखी हो क्या हम सबको भी दिखा सकती हो? बोली कि क्यों नहीं, वाटिका के उस भाग में तो फूल ले रहे हैं। और सत्य यही है सखी कि जिन नेत्रों ने देखा है उसके पास मुख नहीं है कि वर्णन कर सके। जो मुख वर्णन कर रहे हैं उसके पास नेत्र नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सुनि हरसी सब सखी सयानी। और किशोरी जी को उत्कंठा होने लगी। इसका मतलब है कि इसने उनको देखा है। सी यही अति उत्कंठा जानी। सखी चलो, चल करके हम लोग उनको देखें, चल करके देखें। बिना देखे कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलो, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे आगे जा रही है, आज आचार्या बनी हुई है, गुरु बनी हुई है। हा हा हा, सखी है नाचते गाते, सखी है जनक बगीचवा, जहवा बेली जूही फूल, कुसुमी चंपा गेंदा झूल। सखी है
सावरी सुरतिया देख के जियरा गईले फूल। सखी है सावरी सुरतिया देख के जियरा गईले फूल। सखी है सावरी सुरतिया देख के जियरा गईले झूल। सखी है सावरी सुरतिया देख के जियरा गईले फूल। सखी है मुस्कान गजब टेढ़ा भौआ के कमान। सखी है मुस्कान गजब टेढ़ भौहा के कमाल। मौज देत बेपरमान। मौज बेपरमान। मौज देत बेपरमान। मौज देत बेपरमान। उनकर जुल्मी रे नयनवा मनवा कैलस बैठे कान। उनकर जुल्मी रे नयन जय हो मनवा कैलस बैठे कान। उनकर जुल्मी रे नयनवा 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 मनवा कैलस बैठे कान। सखी है एक और देखलो जहवा अवधक छैला ठाड़। सखी है एक और देख लो जवा अवध के छैला ठाड़। माथे कुसमी गुच्छेदार। माथे कुसमी गुच्छेदार। माथे कुसमी गुच्छेदार। माथे कुसमी गुच्छेदार। दूजी ओर अरे दूजी ओर लाडली किशोरी। दूजी ओर लाडली किशोरी मोरे प्राण के। दूजी ओर लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार। दूजी ओर लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार। दूजी ओर लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार। दूजी ओर लाडली सियाजी मोरे प्राण के आधार। दूजी ओर लाडली सियोरी मोरे प्राण के आधार। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री विदेहराज नंदनी की जय। श्री फूलो बिहारी बिहारणे जो की जय। बंधुओं 11:15 बज चुके हैं। कहीं 12 बज गया तो सबके चेहरे पर भी 12 बजने लगेंगे। और कल दिन में बैठक जो होगी उसमें प्रिया प्रियतम का पुष्प वाटिका में अवश्य मिलन करा दूंगा। मधुर मिलन करा करके इस धरती को और आप सबको प्रणाम करके कल विदा ले लूंगा। बहुत सुख दिया आप लोगों ने। आप सबके हृदयस्थ प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। शेष प्रसंग को सुनने के लिए कल 9 से 12 या 9 से 1 पधारें। कल अवश्य ही मिलन हो जाएगा। भवानी जी सिया जी को वरदान दे देंगी। गुरु जी प्रभु राघव को आशीर्वाद दे देंगे। और जहां गुरु का आशीर्वाद हो जाएगा, गौरी की कृपा हो जाएगी, वहां पर धनुष की क्या मजाल जो न टूटे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बारंबार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। 2 बार प्रभु का नाम बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा।
सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले हरि भजने का मौका अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय अयोध्यानाथ की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान